गाइस, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिक टैरो रीडर में आपका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे और लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग कर रहे हैं और देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, 12 पोर्टल का क्या इफेक्ट हुआ है आपके पार्टनर के ऊपर, अब क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, अब क्या महसूस कर रहे हैं, अब क्या चेंजेस उनके अंदर आ चुके हैं और अब आगे क्या एक्शन आपके लिए लेंगे वो हम देखेंगे। ये टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, सभी जुडिक साइंस यानी सभी राशि वालों के लिए है। आप अपने पार्टनर के लिए देख सकते हो और अगर आप रिचुअल्स पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर आपको ऊपर दिख रहा होगा। और अगर आप क्रिस्टल ब्रेसलेट ऑर्डर करना चाहते हो तो उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो चलिए अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए ताकि उनकी एनर्जीज यहाँ पर आ सके। डिवाइन हमें गाइड करे, जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं अपने पार्टनर का 3 बार नाम लेकर उनके पार्टनर की अब करंट फीलिंग्स क्या है, हमें गाइड करे। क्या चेंजेस इस पार्टनर के अंदर आ चुके हैं, अब क्या इनका माइंडसेट हो चुका है, क्या फीलिंग्स हो चुकी है 12 पोर्टल के बाद, हमें गाइड करे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ना जो मुझे दिखाई दे रहा है ना, वो आपके रिश्ते की हालत दिखाई दे रही है कि आपके रिश्ते की क्या हालत हुई है, आपकी क्या हालत हुई है, आपके पार्टनर की क्या हालत हुई है, वो मुझे यहाँ पर सबसे पहले दिखाई दे रही है। ठीक है, आपके रिश्ते में क्या क्या हुआ है वो मुझे यहाँ पर सबसे पहले दिख रहा है। देखो, ये जो भी पार्टनर है, जिस भी पार्टनर से आप डील कर रहे हो ना, ये पार्टनर बहुत ईगोस्टिक है। ये मेल है या फीमेल है, जो भी पार्टनर है आपके, ये पार्टनर बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक है, सेल्फिश रहे शुरू से, हमेशा अपने बारे में सोचकर चलना, अपने अकॉर्डिंग चलना, अपनी फैमिली, अपने दोस्त, अपना करियर, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना ईगो, इस पार्टनर ने हमेशा अपने आप को देखा है। इनके लिए यही चीज़ें ज़रूरी रही अपने लिए। इनके लिए आप सिर्फ इनकी एक ज़रूरत रही हो कि ज़रूरत पड़ी तो आपके पास आ गए, ज़रूरत पड़ी तो आपको याद कर लिया, ज़रूरत पड़ी तो आपको कॉल कर लिया, मैसेज कर लिया, आपसे मिल लिया। अदरवाइज इस पार्टनर ने ज़्यादा कोई मतलब आपसे नहीं रखा, ना आपकी कदर करी, ना आपको टाइम दिया, ना वैल्यू करी, आपकी डिसरिस्पेक्ट भी बड़ी करी है इस पार्टनर ने। और आप भोले भाले से सच्चा प्यार करने वाले, आप प्यार की वजह से, सिर्फ प्यार की वजह से आप इनकी मनमानियाँ सहते चले गए। इनकी वजह से आपने कितनी तकलीफ सही, कितनी डिसरिस्पेक्ट हुई आपकी, कितना कुछ सहा आपने, कितने कॉम्प्रोमाइज़ करे। इस पार्टनर ने अंदर तक आपको बहुत चोट पहुंचाई है। ठीक है, बहुत तकलीफ दी है इस पार्टनर ने आपको, ये यहाँ पर मुझे साफ दिख रहा है। और इस पार्टनर ने हमेशा आपको छोड़कर दूसरों को चूज किया है, आपको हमेशा साइड किया है इस पार्टनर ने कि जाओ दफा हो, तुम मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो, मेरे लिए मेरा पार्टनर। अगर ये ऑलरेडी मैरिड है तो इनके लिए इनकी मैरिड लाइफ इंपॉर्टेंट रही है, इनके हस्बैंड, इनकी वाइफ इंपॉर्टेंट रही है, इनका करियर, इनके दोस्त इंपॉर्टेंट रहे हैं। राइट, तो इस पार्टनर ने हमेशा ना आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट किया है। राइट, लेकिन जब इनको ज़रूरत होती है आपकी, जब इनको ज़रूरत होती है प्यार की, जब इनको ज़रूरत होती है कि कोई इनको प्यार करे, केयर करे, पैम्पर करे, तो हमेशा आपके पास दौड़े चले आते हैं। राइट, तो इस पार्टनर ने आपके प्यार का फ़ायदा उठाया गाइस। ठीक है, और जो प्यार आपने इस पार्टनर को किया है उसकी वजह से ये पार्टनर अभी तक आपके साथ कनेक्टेड है। यानी अभी तक ये पार्टनर आपको भूले नहीं है, आपको याद करते हैं बहुत ज़्यादा। और अगर अभी आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, सेपरेशन हो गया है, तो अभी भी आपको याद कर रहे हैं कि आपने इतना प्यार दिया, इतनी केयर करी, इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट करी, आपने इतने अच्छे से ट्रीट किया इस पार्टनर को, इतने अच्छे से समझाया, तो आपने जो प्यार दिया है ना, ये उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। राइट, और आप यहाँ पर मुझे पीछे हटते हुए दिख रहे हो, आपने अपने कदम पीछे कर लिए क्योंकि आपने बहुत बर्दाश्त किया है, बहुत सहा है। तो आपने हाथ जोड़कर ना विनती करी है कि बस मुझसे दूर रहो, अगर तुम्हें आना है आओ, नहीं आना मत आओ, दूर रहना है तुम दूर रहो, बात नहीं करनी मत करो। राइट, आपने इनको साफ बोल दिया है या फिर आपने अपने कदम पीछे कर लिए, आपने इनसे बातचीत करनी बंद कर दी है। राइट, आपने ये डिसाइड कर लिया है कि ये पार्टनर अब मुझे और हर्ट नहीं कर सकते, मैं और नहीं झुक सकती। राइट, अब आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट समझ ली है, आप खुद पर काम कर रहे हो, अपने इमोशंस पर ध्यान दे रहे हो, खुद की वैल्यू कर रहे हो। जब हम खुद की वैल्यू करते हैं, खुद की कदर करते हैं, खुद
जब हम खुद की वैल्यू करते हैं, खुद की कदर करते हैं, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट पे फोकस करते हैं ना, तो लोग भी हमारी कदर करते हैं, लोग भी हमें समझते हैं, लोग भी हमें रिस्पेक्ट करते हैं, राइट। तो आप जो कर रहे हो ना बहुत अच्छा कर रहे हो। अगर आप बात नहीं कर रहे हो तो अच्छा कर रहे हो, अगर आप इस पार्टनर से दूर रह रहे हो तो अच्छा कर रहे हो, ठीक है। ये पार्टनर आपको बार बार हर्ट नहीं कर सकते। अब 12 पोर्टल के बाद क्या फीलिंग्स है इस पार्टनर की, वो मैं आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा चेंज दिखाई दे रहा है जो इस पार्टनर के अंदर आया है इस 12 पोर्टल के बाद। डिवाइन गाइड करे क्या चेंज आया इस पार्टनर के अंदर। देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस पार्टनर ने ना अपना सबक सीख लिया। आपने इस पार्टनर को सबक सिखा दिया है, आपने इस पार्टनर को सजा दे दी है, राइट। इनको इनके कर्मों की सजा मिलनी बहुत ज़रूरी थी। ये जो बिहेवियर आपके साथ कर रहे थे, जो ईगो दिखा रहे थे, जो रूड बिहेव कर रहे थे, जो इग्नोर कर रहे थे आपको, राइट, आपने इनको सजा दे दी है। इनको इनके कर्मों की सजा मिल चुकी है। ये बहुत दुखी भी है, बहुत पछतावा भी कर रहे हैं, बहुत गिल्ट भी फील कर रहे हैं कि आपने इनसे दूरियां बना ली, आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो आपका ना बात करना, आपका दूर रहना, आपका मूव ऑन करना अब इस पार्टनर को बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहा है। अंदर से पार्टनर बहुत टूटे हुए हैं, ये बहुत टूटे हुए हैं। तो ये सच है कि आपने इस पार्टनर को अपनी वैल्यू अच्छे से समझा दी है, राइट। आपने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट इस पार्टनर को अच्छे से दिखा दी है कि आपकी क्या सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपकी क्या वैल्यू है, ठीक है। आपने इस पार्टनर को तारे दिखा दिए कि अगर तुम इस तरह से रूड बिहेव करोगे, मुझे इग्नोर करोगे, मुझे टाइम नहीं दोगे, एफर्ट्स नहीं दोगे, तो तुम भाड़ में जाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अब, ठीक है। आप बहुत स्ट्रांग हो गए हो। तो आपका यही रूप देखकर, आपका इतना स्ट्रांग बनना, आपका मूव ऑन करना, आपका बात ना करना, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पे ध्यान देना, इसी वजह से ना ये पार्टनर बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं, राइट। इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ भी हो रही है और इनसिक्योर भी हो रहे हैं और डर भी रहे हैं। तकलीफ हो रही है क्योंकि आप इनसे बात नहीं कर रहे, इनसिक्योर हो रहे हैं क्योंकि इनको लगता है कि आप इनको छोड़कर ना चले जाओ, ठीक है। डर भी रहे कि कहीं ये रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म ना हो जाए, और इनको डाउट भी हो रहा है साथ में। इनको ऐसा लग रहा है कि आप ना अब किसी और में इंटरेस्टेड हो, आप किसी और को प्यार कर रहे हो। जो प्यार आपने इस पार्टनर को दिया है, ये अच्छे से जानते हैं कि आप कितने लविंग पार्टनर हो, कितने केयरिंग पार्टनर हो, और आप किसी भी रिलेशनशिप में जाओगे ना तो वहाँ पर प्यार ही दोगे, राइट। ही और शी नोज वेरी वेल कि आप बहुत अच्छे पार्टनर हो। ये तो आपको डिजर्व भी नहीं करते। ये बात सच है कि जिस पार्टनर से आप डील कर रहे हो ना, ये आपको डिजर्व नहीं करते, ठीक है। आप एक अच्छे पार्टनर हो, आप जिस भी रिलेशनशिप में जाते हो आप अपने 100% एफर्ट देते हो। तो आप खुद के ऊपर डाउट मत करो, आप जैसे भी हो बेस्ट और अच्छे हो और रियल और एक सच्चे पार्टनर हो आप, ठीक है। आपको अपनी सफाई पेश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब इस पार्टनर को एहसास हो रहा है कि यार मैं डिजर्विंग नहीं हूँ, मैं वर्दी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने इस रिश्ते के लिए किया ही क्या है। ही और शी नोज वेरी वेल, इनको अच्छे से पता है कि इन्होंने रिश्ते के लिए कुछ नहीं किया। ना ये पार्टनर अवेलेबल रहते, ना टाइम देते, ना प्यार देते, और कमिटमेंट तो बहुत दूर की बात है। जब भी कमिटमेंट की बात होती है, शादी की बात होती है, ये पार्टनर दूर भागना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये कमिटमेंट देने से बचते हैं। ये पार्टनर कमिटमेंट नहीं देना चाहते, ठीक है। ये नहीं देना चाहता आपको कमिटमेंट, बट इनके इसी बिहेवियर की वजह से ना अब आप थक चुके हो, आप पीछे हट चुके हो, और अब इस पार्टनर को एहसास हो रहा है अपनी गलतियों का, राइट। इनको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ ठीक नहीं किया, इन्होंने ठीक नहीं किया आपके साथ। और ये पार्टनर ना आपको सामने से ना बहुत स्ट्रांग दिख रहे होंगे। अगर आप इनको देखोगे ना तो आपको दिखेगा कि ये पार्टनर बड़े स्ट्रांग है, अपनी लाइफ में बिजी है, इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। बट ये सच नहीं है, ये सब झूठ है, ठीक है। ये पार्टनर फेक स्माइल दिखा रहे हैं, झूठी हंसी दिखा रहे हैं, झूठी चीज़ें दिखा रहे हैं, सब कुछ फेक है। ये भले ही आपको स्ट्रांग दिखा रहे हैं, राइट, बट अंदर ही अंदर ये बहुत बहुत परेशान है, ठीक है। आपको खोने से डर रहे हैं। तो इनके दिल और दिमाग में ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न चल रही है, बहुत ज़्यादा प्रेशर में ये पार्टनर, बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं आपसे दूर रहकर, ठीक है। ये सारी चीज़ें ना अब इनके ऊपर बोझ बन गई है। ये अपने आप को भी ब्लेम कर रहे हैं
कि मैंने अच्छा नहीं किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने अच्छा वाला रिश्ता ख़राब कर दिया। तो यही सब सोच सोच के ना इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, राइट। अभी अपनी गलती देख पा रहे कि इन्होंने क्या गलत किया, अच्छे वाले रिश्ते को ख़राब कर दिया। अब ये देख पा रहे हैं चीज़ें, समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको तो दोष नहीं दे रही है, बट आपके लिए इनसिक्योर हो रहे हैं कि कहीं आप इनको छोड़ ना दो। बट अपनी गलतियों का एहसास ये कर चुके हैं। इनको ना ऐसा लग रहा है कि अब मैं ये सब चीज़ें ना हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ, गिल्ट हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ, रिग्रेट हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ, ये दूरियां हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ, ये सब चीज़ें ना मैं हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ, मुझसे नहीं हो पा रहा है, राइट। इस पार्टनर के दिलो दिमाग में ना ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रही है, बहुत ज़्यादा प्रेशर बन गया है, ठीक है। ये पार्टनर इन सब चीज़ों को ना झेल नहीं पा रहे हैं, इस दुख इस तकलीफ को झेल नहीं पा रहे, तो बड़ी परेशानी हो रही है इस पार्टनर को। इसलिए पार्टनर ना अभी तक कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये पार्टनर ना देखो परेशान तो बहुत है। ये सच है कि इस पार्टनर को अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है, रिग्रेट भी है, गिल्टी भी फील कर रहे हैं, लेकिन इनके पास शब्द नहीं है आपसे बात करने के लिए। आपको क्या सफाई पेश करे, क्या बात कहे, क्या कहे आपको, क्या जवाब दे आपको, राइट। इनके अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कि आपको कॉल मैसेज करे, आपसे बात करे। तो ये पार्टनर अभी तक साइलेंट है, अभी तक इस पार्टनर ने इसलिए आपसे कोई कांटेक्ट नहीं किया है, ठीक है ना। चेंजेस आ चुके हैं इस पार्टनर के अंदर, इनको एहसास हो चुका है अपनी गलतियों का, ठीक है, लेकिन हिम्मत नहीं है आपसे बात करने की, ये भी सच है। इसलिए अभी तक कोई कॉल मैसेज नहीं आया इस पार्टनर का, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो ये पार्टनर ना माफी तो मांगना चाहते हैं आपसे, ये सॉरी भी फील कर रहे हैं, इनको पता है कि जो हुआ ठीक नहीं हुआ, ठीक है, बट ये एक्सप्लेन नहीं करना चाहते, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाह रहे और दे भी नहीं पाएंगे आपको, क्योंकि अगर ये एक्सप्लेनेशन देंगे आपको तो आप कहीं सवाल पूछोगे, आप ट्रस्ट नहीं करोगे, आप मानोगे नहीं, ठीक है, या झगड़ा फिर से हो सकता है। तो इनको लगता है कि मेरे अंदर अब वो गट्स नहीं है कि मैं बात करूं, मेरे अंदर गट्स नहीं है कि मैं अपनी सफाई पेश करूं। तो ये अपनी सफाई पेश नहीं करना चाहते, ठीक है। हाँ ये सॉरी है, बट अपनी सफाई पेश नहीं करना चाहते, ठीक है, क्योंकि इनको पता है कि आप अब इनकी नहीं मानने वाले। देखो अब तक ये पार्टनर ईगो में थे, ठीक है, दूर भाग रहे थे, अपनी अक्कड़ दिखा रहे थे आपको, लेकिन 12 पोर्टल के बाद ना अचानक से चेंजेस आए। 12 पोर्टल के बाद ही ये चेंजेस आए आपके पार्टनर के अंदर, ठीक है। देखो इनको पता है कि हाँ ये पार्टनर सेल्फिश है, अपने बारे में सोचते हैं, ये ईगोस्टिक है, इनको अच्छे से पता है, राइट। बट ये पार्टनर ना अब आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, कॉल मैसेज करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। देखो मैं आपसे यही बोलूंगी कि इस पार्टनर को ऐसा लगता है कि मुझे कोई भी फेक प्रोमिसेस नहीं करने चाहिए, जो कि सच्ची बात भी है, जो कि सही भी है। हम जो चीज़ नहीं कर सकते हमें उसका वादा भी नहीं करना चाहिए। ये पार्टनर आपको कोई झूठे प्रोमिसेस नहीं करना चाहते, झूठे वादे नहीं करना चाहते, झूठे सपने नहीं दिखाना चाहते, ठीक है। ये पार्टनर सच्चे है, जेन्युइन है। ये सच है कि इनके अंदर ईगो है, सेल्फिश है, अपने बारे में सोचते हैं, आपकी कदर नहीं करते, जो कि बहुत गलत बात है, राइट, बहुत ही गलत बात है, और ये एक अच्छे पार्टनर की निशानी नहीं है। बट इस पार्टनर की जो इंटेंशन है आपको लेकर, राइट, वो सही है, ठीक है। इनकी इंटेंशन है कि आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड है, प्यार भी है, इमोशंस भी है, और आपको किसी और के साथ देखना भी नहीं चाहते, आपको छोड़कर जाना भी नहीं चाहते, और अभी भी इस पार्टनर ने आपका साथ नहीं छोड़ा है। अगर आपको लगता है कि बात नहीं कर रहे हैं, दूर है, तो आपका साथ छोड़ दिया है, चले जाएंगे आपकी लाइफ से, ऐसा नहीं है। इन्होंने आपका साथ नहीं छोड़ा है, आपके ऊपर से गिव अप बिल्कुल भी नहीं किया है, ठीक है। दूरियां आ गई है, ये सच है, बात नहीं हो रही, ये सच है, बट आपका साथ भी नहीं छोड़ा इस पार्टनर ने,
ठीक है। और ये नहीं चाहते कि आप इनका साथ छोड़ो, ये बिल्कुल नहीं चाहते कि आप इनको छोड़कर चले जाओ, ठीक है। तो इस पार्टनर की यही इंटेंशंस है, ठीक है। आपका ना साथ छोड़ना चाहते, ना आपको दूर जाने देना चाहते। और इनको पता है कि अब आप इनके ऊपर ट्रस्ट भी नहीं करते हो, और ये भी अभी आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि इनको लगता है कि आप अब किसी और में इंटरेस्टेड हो, ठीक है। तो आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, और इनको लगता है कि आप बदल चुके हो, अब आप इनको पहले की तरह प्यार नहीं करते, नो लव नो ट्रस्ट, ठीक है। और आप मूव ऑन करना चाह रहे हो। देखो ये पार्टनर ना आपसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते, ठीक है। इनको अब नहीं लगता कि आप इनके ऊपर ट्रस्ट करोगे या आप इनको समझोगे। इनको कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, कोई होप्स नहीं है आपसे। और ये पार्टनर बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रहे हैं, राइट। इनको ऐसा लगता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। अगर ये ऑलरेडी मैरिड भी है, या फिर फैमिली इश्यूज है आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से ये पार्टनर आपको वैल्यू नहीं करते हैं, ठीक है। तो इनको ऐसा लगता है कि यार मैं तो मजबूर हूँ, मैं क्या करूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर आप इनको छोड़कर भी चले जाओगे, मूव ऑन भी कर लोगे, तो इनको लगता है कि मैं ना कुछ कह सकता हूँ, ना मैं रोक सकता हूँ, ना मैं टोक सकता हूँ, मैं फैमिली की वजह से कुछ नहीं कह सकता, कुछ नहीं कर सकता इस रिश्ते के लिए। मैं हेल्पलेस हूँ, मैं मजबूर हूँ, मैं क्या करूँ, ठीक है। तो इस पार्टनर की हालत ऐसी है कि ना आपको खोना चाहते, ना आपसे दूर जाना चाहते, ठीक है। बट ये आपको दूर जाने से रोक भी नहीं पाएंगे, राइट। अगर आप अपने पे आ जाओ कि मुझे बस अब मूव ऑन करना है तो करना है, नहीं रहना तो नहीं रहना, राइट। तो ये आपको रोक भी नहीं पाएंगे। उनको लगता है कि मैं मजबूर हूँ, मैं किस मुंह से रोकूं, किस मुंह से कहूँ कि तुम मेरे साथ रहो, ठीक है। तो ये काफ़ी हेल्पलेस भी फील करते हैं, खुद को बहुत मजबूर साबित करते हैं कि मैं बहुत मजबूर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। बट ये सच है, आपसे प्यार करते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, ठीक है। एक्शंस जो होंगे इस पार्टनर के क्या होंगे, डिवाइन गाइड करे। देखो देखो जो बदलाव आने ज़रूरी थे, जो ट्रांसफॉर्मेशन होनी ज़रूरी थी, जो चेंजेस आने ज़रूरी थे इस पार्टनर के अंदर, इनकी सोच के अंदर, इनके माइंडसेट के अंदर, वो हो चुका है, ठीक है। बदल तो चुके हैं ये पार्टनर। 12 पोर्टल की वजह से ये पार्टनर पूरी तरह से बदल चुके हैं, लेसन सीख चुके हैं पार्टनर, ठीक है। इनको समझ में आ चुका है ये गलत कर रहे थे, इनको आपकी वैल्यू समझ में आ चुकी है, आपका प्यार समझ में आ चुका है, आपके प्यार की वैल्यू समझ में आ चुकी है, ठीक है। ये रिलेशनशिप उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, आप कितने अच्छे पार्टनर हो, आप क्या डिजर्व करते हो, ये सब इस पार्टनर को समझ में आ चुका है, ठीक है। और यही चीज़ ज़रूरी थी कि ये पार्टनर समझे। तो ये चेंजेस इनके अंदर आ चुके हैं, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनके लिए बहुत ज़रूरी है, जो ये हमेशा निभाते रहेंगे, ठीक है। लेकिन लेकिन इस पार्टनर ने आपके ऊपर से गिव अप नहीं किया है, ठीक है। और ये आपके ऊपर से मूव ऑन नहीं कर पाए हैं, इसलिए ये पार्टनर ना ये वापस कम बैक करेंगे, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे के साथ फिर से होंगे, ये मुझे दिखाई दे रहा है। आप दोनों का रियूनियन भी होगा, रिश्ते में आप दोनों फिर से एक दूसरे के साथ होंगे, ये मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो रिलेशनशिप यहाँ पर आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, आपके पार्टनर वापस आते हुए दिख रहे हैं, और आपसे माफ़ी भी मांगेंगे, और आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए भी कहेंगे कि सब कुछ भूल जाओ, सारी पहले की बातें भुला दो, और रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज़ करो, मेरे साथ आगे बढ़ो, जो हो गया उसे भूल जाओ। और आपसे माफ़ी भी मांगेंगे, अगर इनको हाथ जोड़कर माफ़ी मांगनी पड़े तो ये वो भी करेंगे, ठीक है। बट ये आपको किसी भी हाल में नहीं खोना चाहेंगे, राइट। किसी भी हाल में नहीं खोना चाहेंगे। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं आपके बिना, डिस्टर्ब्ड है, बहुत परेशान है। और अब ये दूरियां ना और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते, और ज़्यादा खुद को नहीं रोक पा रहे ये पार्टनर, ठीक है। तो ये पार्टनर वापस कम बैक करेंगे, 100% ये कंफर्म है, ठीक है। ये पार्टनर आने वाले ये पार्टनर आने वाले कुछ दिनों में आपके लिए एक्शन ले सकते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। ठीक है, आने वाले कुछ दिनों में इस पार्टनर का एक्शन जरूर से आएगा, ठीक है।
तो गाइज यही थी आपके लिए रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और पर्सनल रीडिंग बुक कराने के लिए, क्रिस्टल ब्रेसलेट ऑर्डर करने के लिए, रिचुअल्स बुक कराने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर आपको ऊपर दिख रहा है। सो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।